मैं चाहता हूं कि तुम्हारा सपना इतना साफ और जिंदा हो कि जब तुम सुबह उठो तो बस अपने सपनों में कदम रखो। जब तुम सुबह उठो अपने लक्ष्यों को देखो। तुम्हारे लक्ष्य ही तुम्हें बताएंगे कि किस वक्त उठना है, समझे? तुम्हारे लक्ष्य ही बताएंगे कि तुम्हें किसके साथ रहना चाहिए। लोग मुझसे सवाल करते हैं, एरिक मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, मैं नहीं बता सकता। लेकिन तुम्हारे लक्ष्य ही तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें कितनी नींद चाहिए। हो सकता है तुम्हें सुबह 3 बजे उठने की जरूरत ही ना हो, पता नहीं। लेकिन तुम्हारे लक्ष्य ये तय करते हैं कि तुम कब उठो, अपनी जिंदगी कैसे जियो, कैसे आगे बढ़ो, कब हाँ कहना है और कब ना। जब तुम अपने लक्ष्य लिखते हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि क्या नहीं कर सकते। हाँ, ये मेरे लिए है, सुन रहे हो ना? तो लिखो और बार बार लिखते रहो। तुम क्या चाहते हो? देखो, तुम जैसे चाहो वैसे खाओ, जो करना चाहो करो, है ना? पर जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या चाहते, जब तुम्हें साफ नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम जब चाहो उठ जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई जुनून नहीं है, कोई मकसद नहीं है। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कौशन कि तुम्हारा जुनून कहाँ से आता है, तुम्हारा ड्राइव कहाँ से आता है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे पता है मैं क्या चाहता हूँ और हर दिन मैं उठता हूँ और सीधे उस चीज़ के पीछे लग जाता हूँ हर दिन। इस साल तुम्हारी हिम्मत तुम्हें कितना आगे ले जाएगी, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो तुम्हें खुद जाकर ही लेनी पड़ती है, वो तुम्हारे पास खुद नहीं आएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो तुम सिर्फ अच्छा काम करके या सही रास्ता अपनाकर नहीं पा सकते। समझो मेरी बात, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अगर तुम्हें वो मिलेगा, अगर तुम्हारे अंदर पाने की चाहत है तो ये ज़रूर होगा, ये होना तय है। लेकिन ये तुम्हारे डेस्क पर काम करते करते नहीं होगा, ना ही तुम्हारी नौकरी में बैठे बैठे होगा, ये तुम्हारे कमरे के बेसमेंट में भी नहीं होगा, ना ही तुमको बिस्तर पर लेटे लेटे सपने देखने से मिलेगा, ना ही तुम शॉवर में सोचते सोचते इसे हासिल कर लोगे। कुछ चीज़ें हैं और मैं तुम्हें अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। मैं कभी बेघर था, हाई स्कूल भी ड्रॉप आउट था, ये तुम जानते हो। मैं कूड़ेदान से खाना खाता था, ये भी तुम जानते हो। बताओ यार, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैंने इसलिए पहुँचा क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ दिल और हिम्मत से आती है। जब तक तुम अपनी हिम्मत पर काम करते रहोगे, हार मानना, छोड़ना या मुश्किलों में झुकना बंद कर दोगे, तब तक ही आगे बढ़ पाओगे। हर बार जब चीज़ें मुश्किल हो तो ये तुम्हारे लिए पिछले दिसंबर जैसा दिखेगा। अगर तुम्हारी हिम्मत मजबूत नहीं है तो जिंदगी तुम्हें तोड़ देगी। हर दिन मायने रखता है तो या तो कमाल करो या फिर भुला दिए जाओ। अब हमें चढ़ते रहना है, चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तुम यहाँ इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे पास मौका नहीं था, वजह कुछ और है। मैं तुम्हें बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि औसत मत बनो, अच्छा मत बनो, महान बनो, फिर असाधारण बनो। मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि सुनो, तुम्हें ये समझना होगा कि अगर तुम औसत रहोगे और बस अच्छे रहोगे तो तुम कभी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाओगे जहां तुम जाना चाहते हो। महान बनने का मतलब है बढ़ना, सही भाई के छोटे प्लेन से लेकर 757 तक जाना। क्या समझ रहे हो? 757 है तुम्हारे अंदर और तुम अभी भी सही भाई के छोटे प्लेन पर उड़ रहे हो। और मैं यही कह रहा हूं कि साधारण बने रहोगे तो भुला दिए जाओगे, बढ़िया बने रहोगे तब भी भुला दिए जाओगे, कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा। मेरी सुनो, तुम्हें साधारण से दूर भागना होगा, जैसे बीमारी से दूर भागते हो। फिर जब तुम बढ़िया बन जाओ तो अपने दिमाग में ठान लो कि बढ़िया रहना सिर्फ कुछ पलों के लिए है, ये सिर्फ एक स्टेप है। बढ़िया से निकलकर तुम्हें महान बनना है, फिर तुम भी मेरे जैसा बन जाओगे। सच में मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो भाई, ये तुम्हारा सपना है, तुम्हारा मकसद है, तो इसमें निवेश करना पड़ेगा। अगर तुम्हें 10,000 चाहिए तो वो निवेश करो। दूसरों से अपना सपना पूरा करने के लिए पैसे मांगना बंद करो। अपने बच्चे की तरह अपने सपने की देखभाल खुद करो। जो कुछ भी तुम्हारे अंदर है उसे संभालो। मेरी बात सुनो, भीख मांगना छोड़ो, खुद में निवेश करो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब तुम खुद में निवेश करोगे तो लोग भी तुम में निवेश करना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ, ये कोई आसान बात नहीं है। अगर तुम इसे नहीं देख सकते तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम क्या चाहते हो? मैं ये इसलिए पूछता हूँ क्योंकि वो दिन आ जाते हैं जब बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, जब हार मानने का, छोड़ देने का मन करता है। सुनो मुझे, तुम्हें वही चीज़ ही उठाएगी, वही चीज़ ही तुम्हें उस रुकावट को पार करने के लिए मजबूर करेगी, उस दीवार को तोड़ने के लिए प्रेरित करेगी। वही चीज़ ही तुम्हें उठाएगी और वो काम करने पर मजबूर करेगी जो तुम्हें करना चाहिए। जो तुम देख रहे हो उसमें कुछ खास है,
तुम सिर्फ एक खास इंसान ही नहीं हो, तुम एक खास वक्त में बने हो। तुम्हारे अंदर कुछ खास है और ये साल है जब तुम खास काम करोगे। ठीक है, तो ये साल है असंभव को मुमकिन बनाने का। मुझे चाहिए कि तुम मुमकिन को आगे बढ़ाओ। मेरा मतलब क्या है जब मैं कहता हूं मुमकिन को आगे बढ़ाओ? चलो एक उदाहरण देता हूं। तुम्हारे पास एक पेड़ है, मान लो बड़ा ओक का पेड़। अगर तुम उस ओक के पेड़ को 1000 बार 1000 अलग अलग जगहों पर मारो तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम एक ही जगह पर 1000 बार ओक के पेड़ को मारो तो पता है क्या होगा? वो गिर जाएगा। तुम असंभव को संभव कर दोगे। तो मैं तुमसे क्या चाहता हूं? सोमवार को मैं चाहता हूं कि तुम संभव करो, मंगलवार को संभव करो, बुधवार को संभव करो, गुरुवार को संभव करो, शुक्रवार को संभव करो, शनिवार को संभव करो और रविवार को भी संभव करो। हम इसे पूरा करेंगे। मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं यही बात कर रहा हूं। लगातार बने रहना, मैं बात कर रहा हूं रेगुलरिटी की। ध्यान से सुनो, मैं बात कर रहा हूं कंसिस्टेंसी की। जब तुम उस मोमेंटम को पकड़ लेते हो, जब वो रफ्तार पकड़ लेता है, तो समझो कहीं भी पहुंच सकते हो। पहला लेवल पूरी तरह से तुम्हारे बारे में था, सिर्फ तुम्हारे लिए था। समझो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम कर नहीं सकते, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम पा नहीं सकते, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम बन नहीं सकते। लेकिन वो अब खत्म हो गया। अब हमें उस पर आगे बढ़ना है। तुम क्या त्यागने को तैयार हो अपनी मंजिल पाने के लिए? तुम क्या छोड़ने को तैयार हो? अगर तुम अपनी कंपनी में सबसे बेहतरीन बनना चाहते हो, उससे ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो जितना कभी कमाए हो, दुनिया घूमना चाहते हो, मुझे पता नहीं तुम्हें क्या चाहिए। हो सकता है तुम दूसरी घर बनाना चाहते हो, पता नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। तुम वहीं नहीं टिक सकते जहां हो और वहीं नहीं पहुंच सकते जहां जाना चाहते हो। और यही समस्या है। आप में से कई लोग अपनी कंफर्ट जोन से बहुत प्यार करते हो, बहुत ज्यादा। तुम्हें सुरक्षा पसंद है और मैं तुमसे कह रहा सा हूं, तुम वहीं रह सकते हो जहां हो, लेकिन वहां रहकर तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। जहां हो वहीं रुको और सोचो कि तुम कहां जाना चाहते हो। तो इस साल तुम कौन कौन से त्याग करने को तैयार हो? क्या छोड़ने को तैयार हो? क्या त्याग करने को तैयार हो? ठीक है, किस चीज से अलग होने को तैयार हो? सही है। इसीलिए कहते हैं कि तुम्हें उस चीज की चाह इतनी होनी चाहिए जितनी तुम्हें सांस लेने की होती है। लेकिन उस चीज की इतनी चाह रखने से पहले तुम्हें सच में पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। मैं विदेश भी गया हूं, पासपोर्ट लिया, दुनिया भी देखी, ये सब किया है, डिग्री मिल गई, कर लिया मैंने वो सब किया जो करना था। शादी हो गई, हाँ। घर भी लिया, हाँ। पक्की फेंस भी लगाई, हाँ। 2 बच्चे भी हैं, हाँ। सब कुछ है मेरे पास। और अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि दूसरों को भी इसका स्वाद चखाऊं। मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग भी महसूस करें कि एक चक्र तोड़ना कैसा होता है। मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग भी ये जानें कि अपने सपनों को हकीकत में बदलना कैसा होता है। समझ रहे हो ना? किसी और को वो सब देखने की जरूरत नहीं जो तुम देख रहे हो, लेकिन तुम्हें उसे देखना है और साफ साफ देखना है। तो जब मैं कहता हूं देखो, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं यही कह रहा हूं। दिखावे की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी सोच की बात कर रहा हूं, अपनी कल्पना की बात कर रहा हूं। इसमें तुम्हें कोई पैसे देने नहीं पड़ते, इसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई रोक टोक नहीं होती। बस लोगों को तुम्हें रोकने मत देना। लोगों को यह मत कहने देना कि एरिक, मैं तुम्हारी जगह होता तो ये नहीं करता। तुम मैं नहीं हो, मैं तुम नहीं हो, इसलिए तुम्हें यह नजर नहीं आता। तुम्हें नहीं लगता कि यह हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुम कर नहीं सकते। लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं कर सकता। और यह सच है। नफरत करना छोड़ दो, उन्हें नफरत करने वाले मत कहो। वो बस वो चीज़ नहीं देख पाते जो तुम देखते हो, वो तुम्हारे दिमाग में नहीं होते। जब मैं देखना की बात करता हूं तो मैं सिर्फ तुम्हारी कल्पना की बात नहीं कर रहा हूं। मैं दिल में ठान लेने की बात कर रहा हूं, जैसे पूरी तरह से विश्वास करना कि जो भी तुम करने जा रहे हो तुम उसे कर सकते हो। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो चाहिए, तुम्हारे अंदर वो ताकत है। तुम अनोखे हो, खास हो। सुनो, तुम्हें इस तरह से बनाया गया है जैसे किसी और को नहीं बनाया गया। ब्लूप्रिंट तुम्हारे लिए बनाया गया था, सुनो मुझे, उन्होंने उसे फेंक दिया। तुम्हारे जैसे कोई और नहीं है, तो तुम मेरी एक मदद करो, तुम मानो इसे। ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ना ही कल के लिए, ये हर दिन के लिए है। क्यों? क्योंकि हर दिन मायने रखता है। और जब तुम हर एक दिन को परफेक्ट करना सीख जाओगे,
तो तुम उठोगे और खुद को ऐसे काम करते देखोगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे। आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।